शुरू करेंगे। भगवद गीता का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। स्वाध्याय के लिए अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। भगवद गीता का अभ्यास हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। भगवद गीता में आज हम एक नई आयाम की ओर जाने का प्रयत्न करेंगे, जिसको अलग अलग नाम से हम उसको जानते हैं। ध्यान योग, अष्टांग योग, राजयोग, कई तरह के उसके अलग अलग नाम है। तो वो जो योग है, जो कुछ करना नहीं है या सब कुछ करना है, हमारे शरीर को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, सबको तेजस्वी बनाना है। उसके अंदर जो अशुद्धियां है उसको कैसे दूर करना है, वो सारी टेक्निक्स ये ध्यान योग के अंतर्गत भगवान हमको बताते हैं। जैसे बात हो गई थी कि हमारी जो अध्यात्म की जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, जो कार है, उसमें 4 पहिए है। पहला पहिया क्या है? कर्मयोग। दूसरा है ज्ञान योग। तीसरा है ये हमारा ध्यान या अष्टांग योग। और चौथा है भक्ति योग। तो ये अष्टांग योग है, वो क्या करता है? जैसे पूरे गाड़ी की मरम्मत करता है, उसकी सर्विसिंग करता है, उसके अंदर जो भी कचरा है, जो भी अशुद्धियां है, वो उसको दूर करता है, गाड़ी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो 3 जो अलग अलग योग हम करने वाले हैं, उसके अंदर उसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। जैसे शरीर है, तो शरीर अच्छा होगा तो कर्म भी अच्छा कर पाएंगे, ज्ञान भी अच्छे से हम ले पाएंगे और भक्ति भी अच्छे से कर पाएंगे। और उससे उल्टा अगर शरीर मन में कुछ कचरा है, तो तीसरे जो 3 योग है, कर्म है या ज्ञान है या भक्ति, वो भी हम ठीक से नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो ध्यान योग का सेशन है या जो ध्यान योग के बारे में हमको भगवान जो टूल्स एंड टेक्निक्स बताते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है।
इससे ही हम अपने जीवन में अपने आप का उद्धार कर सकते हैं, अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। हमारे अंदर जो जो भी अशुद्धियां है उसको धीरे 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 करके उसको दूर कर सकते हैं। तो अशुद्धियों को ढूंढना और उसको दूर करना, तो शरीर में है, मन में है, व्यवहार में है, बुद्धि के अंदर है, जहां कहीं भी ये अशुद्धियां रहती है उसको दूर करने की जो विद्या है उसको ही ध्यान योग, राजयोग कहते हैं। तो उसके ऊपर हम आज काम करने वाले हैं। अध्याय कौन से है? तो उसमें सबसे पहला जो अध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अध्याय है वो नंबर 6, आत्म संयम योगो नाम ध्यान योगो नाम ध्यान योग, या आत्म संयम योग के नाम से भगवान ने इसको बताया है। तो इसके ऊपर हम आज काम करने वाले हैं। क्या करना है? हमको ध्यान योग को समझना है। ध्यान योग को समझने के लिए सबसे पहले हमने जो त्रिपुटी की बात की थी वो समझना है। त्रिपुटी क्या है? तो 3 चीजों से क्या है बना है? ध्याता, ध्येय और ध्यान। जो ध्यन करने के लिए उत्सुक है, जो साधक है, उसको हम कहते हैं ध्याता। और ध्येय मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है ध्यान करने के हेतु, कि कोई मोमबत्ती है, कोई ज्योति का ध्यान कर रहा है, या कोई मंत्र का ध्यान कर रहा है, कोई मूर्ति का, कोई दृश्य का ध्यान कर रहा है, वो सारे उसके क्या हो जाते हैं? ध्येय हो जाते हैं। और ये जो हम साधक उसको ध्याता कहते हैं। और ध्याता ध्येय के साथ जब नजदीक जाना शुरू करता है, उसके लिए जो प्रोसेस वो यूज करता है, वो सारी प्रोसेस को यहाँ ध्यान योग के नाम से भगवान कहते हैं। वो सारे ध्यान के साथ हमको योग करवाने वाले हैं, उसके साथ समंजस करवाने वाले हैं। सायुज्य, सानिध्य, सामीप्य, सारूप्यम कराने वाले हैं। वो सारे साधन या सारी प्रक्रिया को ध्यान योग कहते हैं। वो हमारी बिलीफ सिस्टम भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक थिंकिंग प्रोसेस हो सकती है, शरीर से भी कुछ कर सकते हैं, प्राण से भी, व्यवहार से कुछ भी कर सकते हैं। पर वो ध्यान योग कब बनने वाला है? कि जब वो ध्याता को ध्येय की तरफ लेकर जाए। ठीक है, जैसे अष्टांग योग में कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियां धीरे 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 शांत होने लगे। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है वो सारे ध्यान योग की प्रक्रिया में आ जाती है। तो वही बात करते हैं भगवान। अभी पहले थोड़े श्लोक समझ लेते हैं, उसके बाद उनके पीछे जो रहस्य है वो उद्घाटित करने का प्रयत्न करेंगे। पर थोड़े श्लोक तो हमको याद करने हैं या उसको समझने हैं, क्योंकि भगवत गीता में जो श्लोक निहित है, मतलब जो दिए गए हैं हमको भगवान ने, वो तो हमको समझना ही पड़ेगा। शुरुआत कहां से करेंगे? 6.5 और 6.6। अभी उच्चारण तो काफी लोगों ने मुझे भेजी है फाइल्स वगैरह, काफी लोगों के अच्छे उच्चारण हो गए हैं, कई लोगों को अभी और मेहनत करनी है। तो अभी ये 4-5 दिन मेहनत कर दो, फ्राइडे को फिर से चैंटिंग के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है। 6.5 उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ध्यात्मनो बंधु। यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, रात्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत्
आत्मैवध्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः अवसादयेत। क्रिया क्या है? अवसादयेत, ऐसा करना चाहिए। भगवान कहता है कि जिसको अगर ध्यान योग में आगे बढ़ना है तो उनकी बिलीफ सिस्टम कैसी होनी चाहिए, उनका संकल्प कैसा होना चाहिए, उनका मन कैसा होना चाहिए, कैसे सोचते होंगे। तो उनकी बिलीफ सिस्टम BS, हर एक योग वाले जो भी साधक होते हैं वो कोई ना कोई एक बिलीफ सिस्टम को लेकर ही आगे चलते हैं, है ना। जैसे भक्ति योग है तो भक्ति योग वाले क्या मानते हैं कि जो भगवान है वो हमारा उद्धार करने वाले हैं, भगवान हमको बचाएंगे, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सुख दुख सबसे वही हमको पार उतारने वाले हैं और वो सब कुछ उनको समर्पित कर देता है। वो उनकी एक क्या होती है, एक बिलीफ सिस्टम होती है जिसके ऊपर, वो संकल्प के ऊपर उनका पूरा साधना पद्धति होती है। वैसे ही ज्ञान योग में क्या होता है कि उनकी बिलीफ सिस्टम कैसी है, तो कहते हैं कि हमको कुछ जानने से, मतलब अभी मैं वो जानता नहीं हूं इसीलिए मैं दुखी हूं, जब मैं वो जान लूंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो नहीं जानने की एक तकलीफ, नॉट नोइंग समथिंग, और वो क्या कि जिससे सब कुछ जाना जाता है, वैसा जो आत्म तत्व है वो, तो वो जानने के लिए वो पूरा जीवन बिता देते हैं। वो कहते दुख क्या है कि जब मुझे कुछ चीज नहीं पता चलती है तो मैं दुखी हो जाता हूं, और जब मुझे वो चीज पता चल जाती है तो मैं सुखी हो जाता हूं। वो किनकी बिलीफ सिस्टम है? ज्ञान योगियों की, ठीक है। कर्म योगी की बात करें कि मैं जब कुछ अच्छा काम करता हूं या मुझसे कुछ अच्छा काम होता है तो मुझे सुख मिलता है, और जब नहीं अच्छा काम होता है तब मुझे दुख मिलता है। या सब दुख अगर मैं दूर कर पाऊंगा जब मैं अच्छा काम करूंगा, मेरा जो मन है, अहंकार है, सबको धीरे 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 सकाम से अकर्म, अकर्म से फिर वो विकर्म तक हम लेकर जाएंगे। अकर्ता भाव से कर्म करना शुरू, तो कर्म तो करना है, उनके लिए भी कोई साधन है कि भाई कर्म करूंगा। ज्ञान योगियों के लिए कोई साधन है कि यहाँ मुझे कोई पुस्तक है, वेदांत है, या कोई ऐसी चीज है जिसका सहारा लेकर वो आगे बढ़ने वाले हैं। भक्ति योगियों के पास क्या साधन है? उनके भगवान है, उनकी मूर्ति है, उनका नाम स्मरण है, जो भी है, श्रद्धा का जो भी विषय लिया है। ध्यान योगियों के पास क्या है? ध्यान योगी की बिलीफ सिस्टम क्या होती है वो भगवान समझाते हैं। वो क्या सोचते हैं? उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादये। तो कहते हैं उद्धरे आत्म आत्मानम, मैं खुद का खुद से ही उद्धार करूंगा। उद्धरे, उद्धरे आत्म आत्मानम, आत्मानम अवसादये। आत्मा जो है वही मेरा दोस्त है, मतलब बंधु है। आत्मैव रिपुरात्मनः, रिपु मतलब दुश्मन है, आत्मा ही मेरा क्या है? बंधु है, और आत्मा ही मेरा दुश्मन है। ऐसी उनकी क्या रहती है? बुद्धि रहती है। ऐसी उनकी बिलीफ सिस्टम होती है कि कोई बाहर से अवतार आएगा, या कोई भगवान मुझे बचाएगा, या कोई साथ देगा, या कोई मैं चीज पढ़ लूंगा, या मैं कुछ चीज समझ लूंगा, अविद्या का नाश हो जाएगा, या मैं बहुत बड़ा कर्म कर लूंगा तब मेरा भला होगा। ऐसे कोई बाहरी आवरणों को ध्यान योगी स्वीकार नहीं करता है। वो आत्म अनुसंधान, खुद से, आत्मा मतलब क्या? जहां पर वो है, वो मतलब अभी शरीर के स्तर पर है, तो कहता है मैं शरीर को शरीर से ही ठीक करूंगा। तो देखिए ऐसा कैसे होता है? तो जो बीमारी जहां पर पैदा हुई है मैं वहीं को वहीं से ठीक करूंगा। अगर मन में कुछ है तो मन से ही
मन की बीमारी को ठीक करूंगा। सोशल डायमेंशन में जो हो व्यवहारिक प्रश्न है मैं उसको व्यवहार से ही ठीक करूंगा। आत्मा के अंदर अगर कोई है तो आत्मा से आत्मा की ओर, बुद्धि से बुद्धि का, भाव से भाव को काटूंगा। तो वो कोई बाहरी कोई चीज लेकर आके उसके अंदर चेंज नहीं करना, जो जहां हुआ है वहीं से ही उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मैं ही मेरा शत्रु हूं और मैं ही मेरा मित्र हूं। मैं अगर उसके ऊपर फोकस करके काम करता हूं तो मैं मेरा मित्र बन गया, और मैं नहीं काम कर रहा हूं उससे अपोजिट, अगर मैं सोच गलत रहा हूं तो मैं ही मेरा शत्रु हो गया। मतलब मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है, मेरा मुझसे अलग कोई दूसरा शत्रु नहीं है। मैं ही शत्रु हूं और मैं ही मित्र हूं। जैसे हमने आगे जो बात की थी कि ईश्वर के विश्व रूप दर्शन के अंदर बोलते कि मैं ही संहार करने वाला हूं और मैं ही उद्धार करने वाला हूं। तो ऐसी बिलीफ सिस्टम, ऐसा ज्ञान ध्यान योगियों के पास होता है। तो किसी और को मित्र नहीं मानता है। मित्र मानना मतलब क्या कि भाई उनके साथ प्रेम करेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनसे कोई दोस्ती बनाएंगे, कुछ अच्छा बुरा हम मिलेंगे। बोलते कि नहीं, हमको कोई मित्र चाहिए नहीं, और कोई शत्रु के, कोई मेरा बुरा चाहता है, कोई मेरा बुरा करेगा, वो थिंकिंग भी उनके पास नहीं होती। बोलते कि कोई भी मेरा बुरा नहीं कर सकता। अगर कोई मेरा बुरा कर सकता है तो वे मैं खुद ही हूं, कोई और नहीं है। मेरी ही बिलीफ सिस्टम, मेरी ही सोचने की जो टेंडेंसी है वो ही मेरा अच्छा करेगी या वही मेरा बुरा करेगी। मैं अच्छा सोचूंगा मेरा अच्छा होगा, मैं बुरा सोचूंगा मेरा बुरा होगा। दुनिया की और कोई भी चीज मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती। इतना आत्म संयम में रहता है ध्यान योगी। कोई बंधु नहीं, कोई मित्र नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कोई भी उसका मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, सखा नहीं है, कोई उसका रिपु नहीं है। बस वो आत्मा से आत्मा के अंदर ही रहता है। उसके बाद बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो बंधु और शत्रु, उसकी डेफिनेशन क्या है कि मैं अगर संयमित जीवन जीता हूं, मैं योग प्राणायाम वगैरह जो करता हूं, तो मैं मेरा बंधु हूं। क्योंकि आगे बात की ना कि बंधु और रिपु, तो प्रश्न होगा कि बंधु क्या है और रिपु क्या है। तो कहता है कि जो आत्मा के साथ संयमित रहकर अगर मैं जी रहा हूं तो मैं अपना क्या हूं, मित्र हूं। और अगर मैं संयमित नहीं रह रहा, ठीक है, मैंने अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है, मेरी इंद्रियां कहीं और भाग रही है, मेरे मन में कोई और ही विचार आ रहे हैं, मेरे शरीर के ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, सशक्त नहीं है, तो मैं मेरा शत्रु, मतलब शत्रु की जैसे मैं अपने को ट्रीट कर रहा हूं। और जब मैं अच्छा खाना खाता हूं, अच्छी रहन सहन करता हूं, ध्यान करता हूं, तो मैं अपना मित्र हो गया। तो मुझे और कोई बंधु या और कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये सेंट्रल थॉट इसके रहते हैं ध्यान योगी वाले जो साधक होते हैं उसके। तो ये अगर हमको कोई याद करने को बोले, अगर जैसे हमने कर्म के बारे में क्या बात हो गई थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते है ना, तो वो उसका सेंट्रल थॉट था। और उसमें क्या था, स्थित प्रज्ञा के लक्षण, स्थित प्रज्ञा तदोच्यते, वो उसमें ज्ञान योग में। वैसे ही अगर हमको सेंट्रल कोई थॉट ले लेना है भगवद गीता से ध्यान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, राजयोग के बारे में, तो ये दो श्लोक हमको लेने 6.5 एंड 6.6। और बहुत सिंपल है, मैं ही मेरा बंधु हूं, मैं ही मेरा मित्र हूं और मैं ही मेरा शत्रु हूं। मुझे और कोई मित्र भी नहीं चाहिए, मुझे और कोई शत्रु भी नहीं चाहिए। मतलब
आत्मनिर्भर जो बात हो रही है, आत्मनिर्भर बनो, कोई और एक्सटर्नल चीज की या किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, खुद ही अपने मित्र बन जाओ, खुद ही अपने गुरु बन जाओ। गुरु के पीछे, आचार्य के पीछे, ज्ञान के पीछे, भगवान के पीछे कहीं मत जाओ। आप ही अपने भगवान हो, आप ही आपके प्रेमी हो। बाहर देखना बंद कर दो। ध्यान योगी बाहर देखना बंद कर देता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अपने आप में डुबकी लगाता है और वो खोज लेता है। तो वो ध्यान योगी की विशेषता है, और ये विशेष है वो खुद भगवान भी बताते हैं। तो वो क्या है? हाँ, यहां 6.46 तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से भी अधिक, तपस्वीभ्यो अधिकः योगी, जो तपस्वी से भी अधिक है, ज्ञानी से भी अधिक है, कर्म योगी से भी अधिक है। तस्माद् योगी, इसलिए आप योगी बनो। तो जब योगी, जब शब्द दूसरे शब्द में योगी शब्द नहीं उच्चारण होता है, ध्यान में या अष्टांग योग में ही योगी शब्द का ज्यादा उच्चारण और प्रचलन हुआ है। तो अगर हम योगी, सिर्फ योगी शब्द अगर यूज करें तो समझ लेना है वो ध्यान योगी, ध्यान योग के साधक के लिए भगवान यूज कर रहे हैं। तो कहते हैं आप ध्यान योगी बनो, दूसरी सब चीजें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो तप करता है उसके अंदर तप करते करते, मतलब जो क्या कहते हैं, तप करते रहते हैं तो उसमें एक अहंकार की पीड़ा आ जाती है कि भाई मैंने इतने साल तप किया है, मैंने ये किया है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो उसको बांधती है तप करने वाले को। ज्ञानी जो लोग होते हैं, जैसे बात हुई कि एक्सटर्नल कोई चीजें वो मान लेता है कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, ठीक है ना, और वही बंधन को तोड़ने के लिए, अज्ञान को तोड़ने के लिए ज्ञान में चला जाता है। तो वो एक्सटर्नल चीज में या कहीं ना कहीं कुछ जानने के लिए वो लालायत होता है। कर्मेभ्य तो बात हो गई थी कि वो अलग अलग कर्म है, उसके अंदर ऐसी कोई चीज है कि भाई मुझे तो कर्म करना ही पड़ेगा, मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकता, है ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये कहेगा कुछ ना कुछ काम करूंगा, ये कहता है मैं कुछ ना कुछ ज्ञान के लिए काम करूंगा, ये कहता है मैं कुछ ना कुछ क्या करूंगा, तप करूंगा। तो ये तपस्वी ज्ञानी लोग और कर्मयोगी से भी, तपस्वी ज्ञानी और कर्मयोगी से भी बड़ा क्या है, ध्यान योगी है। तो जब पर वो योगी है मतलब बड़ा है, तो कंपैरिजन नहीं है, वो रास्ते की बात कर रहा है कि सबसे पहले क्या करना है। तो कहते हैं तप करना है, कर्म करना है, ज्ञान लेना है, उसके बाद आपको ध्यान योग में प्रवेश करना है। ठीक है, तो वो सीढ़ियां बताते हैं। उससे अधिक है, उससे अधिक है मतलब 2 है वो 1 से अधिक है, 3 है वो 2 से अधिक है। यहां अधिक है, कंपैरिजन की बात नहीं है, +1 +1 +1। तो यहां पर जो बेसिक है उससे +1 तब से यहां से यहां, तो वो एक एक स्टेप्स आगे है। तो आपको आगे बढ़ना है, कर्म करके रुक नहीं जाना है। तब करते करते अपने शरीर को गला दिया, फिर मन को असंयमित किया, अभी ध्यान करो। करो मतलब कुछ मत करो, कुछ नहीं करने का नाम ही क्या है, ध्यान है। ठीक है ना, वो आगे भी बात हो गई थी कि सारे डायमेंशन से पार कर्म करना भी बंद कर देना है, सिर्फ साक्षी रह जाना है, विटनेसिंग, वही ध्यान है। वो आगे बात करेंगे, धीरे धीरे हम आगे लेवल में जाएंगे। ध्यान के भी अलग अलग स्टेजेस है, तो उसमें जब जाएंगे धीरे धीरे, कुछ करने का नाम नहीं है ध्यान। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हम ध्यान में प्रवेश हमने किया, ऐसा मानते हैं। तो तपस्वी, ज्ञानी और कर्म पर देखो, उसके बाद उन्होंने क्या किया, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना
श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। तो कहते हैं अरे यहाँ तो हमने ज्ञान योग, कर्म योग और तप वगैरह की बात की, पर भक्ति योगी की तो बात नहीं की। हम तो कहते थे भगवान ने 4 योग बताए हैं, जो गाड़ी है उसके 4 पहिए हैं। तो कहते हैं ध्यान योग के बाद +1 क्या है? भक्ति है आगे। और भक्ति क्या है? श्रद्धा। मतलब जब ध्यान योग में धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ने लगता है तब उसको भक्ति ले लेनी है, मतलब श्रद्धा के तत्व को ले लेना है। तो वो उससे भी आगे, मतलब अभी जो नेक्स्ट लेवल जो है, चारों लेवल से आगे चला जाता है, चारों योग के पर चला। तो ये 3 जो योग जो है, मतलब तब तो जो हम करते हैं अलग अलग, फिर ज्ञान है, कर्म है और फिर ध्यान योग। और ध्यान योग के बाद क्या आता है, उसके क्रम यहां भगवान क्लियर करते हैं। योगी नाम अपि जो योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेनांतरात्मना क्या है? श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धावान होकर जो भक्ति करता है, सरेंडर कर देता है, अभी सब प्रयत्न छोड़ देता है, वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ध्यान योग के बाद क्या करना है वो भी आ गया, ध्यान योग के पहले क्या करना है वो भी बात भगवान हमको यहाँ बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा देते हैं। पहले तो वही क्लियर कर देते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसी होनी चाहिए। जब ध्यान में बैठ रहे हैं या अष्टांग योग में है तो कोई आपको हेल्प करने वाला, आपको ही आपकी हेल्प करनी है, सिंपल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? अभी W5H, अभी ये जो ध्यान योग है या अष्टांग योग है उसको समझने के लिए हम हर एक योग के अंदर ये W5H क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि भाई 6 प्रकार के क्वेश्चंस क्या है। व्हाट मतलब ध्यान योग क्या है उसको डिफाइन कीजिए, फिर वेयर मतलब कहाँ करना चाहिए, ठीक है ना, व्हेन कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और हाउ कैसे करना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 क्वेश्चंस के आंसर हमको यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। जब कोई हमको पूछे कि ध्यान योग के बारे में आप क्या जानते हो, तो सबसे पहले ध्यान योग की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसके ऊपर हम जाएंगे, अलग अलग जो उसकी डेफिनेशंस है, योग की डेफिनेशंस। ठीक है, बहुत ही अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस भगवान ने अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से दी है। सोशल डायमेंशन में जब योग कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, समत्वम योग उच्यते, ठीक है ना, वो आगे हमने दूसरे अध्याय में देखी थी। अगर फिजिकल में है तो क्या होना चाहिए, मेंटल लेवल में है तो क्या, तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। वेयर कहाँ करनी चाहिए, जो योग की जो साधना होती है वो खुले में करनी चाहिए या बंद करने में करनी चाहिए, जंगल में करनी चाहिए या शहर में करनी चाहिए, कौन सी जगह कौन सा स्पेस अच्छा रहता है, किसके साथ करनी चाहिए। व्हेन कब करनी चाहिए योग की साधना, सुबह करनी चाहिए, शाम को, दोपहर को, खाने से पहले, खाने के बाद, फिर कौन से समय में, मतलब अगर हम वृद्धावस्था में करनी है, बचपन में करनी है, कभी भी कर सकते हैं, वो किसको करनी चाहिए, वो साधक जो है वो कौन कौन है, जो अधिकारी है वो कौन है। जैसे हमने ज्ञान योग के अंदर बात की थी कि ज्ञान योगी की अधिकारी का क्या है, तो बोलते क्या है कि विवेक, वैराग्य, शठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो ये साधन चतुष्टय ऐसे जो अधिकारी होते हैं वो ही योग कर सकता है। तो ये जो अष्टांग योग है वो कौन कर सकते हैं, बूढ़े लोग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, माता बहनें कर सकती है, भाई लोग कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कैसी उसकी मनोस्थिति होनी चाहिए, शरीर कैसा होना चाहिए, बंधारण कैसा होना चाहिए उसका, सारी चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। वाई क्यों करना चाहिए, अष्टांग योग क्यों करना चाहिए, तो वो भी हमको क्लियर होना चाहिए। कि एक तो बात हो गई थी कि ये जो दूसरे 3 या 4 प्रकार के जो योग है उसके अंदर ये जो साधन है उसको साफ करने के लिए अष्टांग योग पहली बात है। ठीक है, क्योंकि उसके कारण ही दूसरी चीज हम कर सकते हैं। दूसरी क्या है, भगवान ने खुद बताया है
कि तप करना, ज्ञान करना, कर्म के बाद आपको ध्यान योग करना ही है। तो मेरे पास वो रीजनिंग, मेरे पर्पस क्लियर होने चाहिए और मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। उद्धरे, मैं खुद को खुद से ही उद्धार करना चाहता हूं, मैं ही करूंगा और कोई एक्सटर्नल चीज नहीं। मैं अपने आप में धीरे धीरे विहित होता हूं, सांसें चल रही है, आती है, जाती है, बस उसके साथ ध्यानस्थ हो रहा हूं। या कोई भी मेरे अंदर की जो भी है उसको विषय बनाकर धीरे 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 मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। कैसे करना चाहिए? तो फिर वो सारी प्रोसेस है। नासिकाग्र, ऐसी जगह पर बैठना चाहिए, नासिका के आगे, फिर ये ज्योति का दर्शन करो, धीरे 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 अंदर की ओर आओ। वो सारी चीजें जो प्रोसेस है ध्यान योग की, अलग अलग जो प्रोसेस भगवान बताते हैं, वो अभी हम 3-4 दिन में समझने का प्रयत्न करने वाले हैं। पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए, किसको करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं, कब करना चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, और उसकी डेफिनेशंस। ध्यान योग की जितनी भी डेफिनेशन भगवत गीता में कही गई है, तो एक बार हम उसको पूरे अलग अलग एंगल से समझने का प्रयत्न करेंगे, तो ही क्लैरिटी आ जाएगी और ये सब चीजें। हाँ, अभी एक ध्यान योग के साधन, ध्यान योग के 2 प्रकार के साधन, वो आज हम पूरे समझने का प्रयत्न करेंगे। 6.25। अच्छा नहीं, वो तो कैसे करना है। ध्यान योग के साधन, अभी 6.35 लेंगे। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कहते हैं, मतलब ध्यान योग की बात हुई तो धीरे धीरे भगवान ने शरीर को स्थिर करना, प्राण को स्थिर करना, फिर मन को स्थिर करना। तो वहां अर्जुन अटक गए, बोलते कि चलो शरीर को तो मैं 15 मिनट 10 मिनट में थोड़ा प्रयत्न करके उसको स्थिर कर दूंगा, फिर प्राणों को भी उनको कुंभक वगैरह मतलब वो आता है, बोलते कि वो भी मैं करूंगा, थोड़े थोड़े समय में कुंभक कर सकता हूँ। मन को कैसे कंट्रोल करूं, वो तो मेरे हाथ में एक क्षण भी नहीं है। तो वहां क्योंकि ध्यान की विधि समझाते समझाते वो बोलते हैं कि मन में तो मेरा कंट्रोल नहीं है, तो वो मन को कंट्रोल कैसे करना है ध्यान की जो आगे की विधि में, तो कहते हैं अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य सेम चीज। फिर यहां से महर्षि पतंजलि ने भी यही चीज फिर अपने पतंजलि योग सूत्र लिया है। क्या लिया है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। वृत्ति को निरोध करने के लिए, ध्यान में आगे बढ़ने के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम, 2 चीजें, अभ्यास और वैराग्य। और वहां भी हमने ये अभ्यास और वैराग्य को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया है कि कैसे किया है। कि एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? बॉलर का लिया था कि जब बॉलर होता है तो उसका उसी क्षण का गोल क्या होता है कि मुझे इसी बॉल में मुझे विकेट लेनी है, तो उतने उत्साह के साथ भागता है और जो गेंद है वो डालता है। आउट होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हतोत्साह नहीं होता है, ठीक है। और फिर से आता है, फिर से उत्साह से, फिर से दूसरी गेंद पर, हर गेंद में, हर बॉल में वो एनर्जी पूरे के पूरी डालता है। तो अभ्यास का क्या मतलब है? जब आज हम ध्यान में बैठने वाले हैं तो आज ही मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाए, आज ही मेरा जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो जाए।
नहीं हो रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, ठीक है, कर्म का जो फल है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो उसके प्रति वैराग्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने बहुत अभ्यास किया, रोज 2-2 घंटे 5-5 घंटे मैं आसन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो भी मेरा मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कई कई बार बीच में चला जाता है। तो वो रिजल्ट के ऊपर मेरा क्या है? वैराग्य। अभ्यास का वैराग्य नहीं है। अभ्यास से जो चित्त की स्थिति बनने वाली है, वो फल, वो रिजल्ट, उससे मैं डिटैच हूं। अच्छा है या बुरा, अच्छा भी हो गया तो भी मैं नाचने नहीं लगता, कूदने नहीं लगता, ठीक है ना। वो भी बात हो गई थी स्थित प्रज्ञा के लक्षण में कि बहुत अच्छा, आज तो बहुत अच्छा ध्यान हो गया, कोई विचार ही नहीं था, आनंद ही आनंद, और पूरा प्रकाश हो गया तो भी नहीं, और कभी अंधेरा छा गया है, नहीं हो रहा है तो भी कुछ नहीं, वहां वैराग्य। और जब कर लिया, 1 घंटे 2 घंटे ध्यान हो गया, बस फिर उसको लेके पूरा दिन नहीं घूमते रहना, उसको वहीं पे छोड़ देना है। कर लिया हमने, जैसे ब्रश कर लिया, नहाना धोना गया, वैसे रूटीन एक काम था हमारा, वो अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया। अभी सबको सुनाते तो मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूं, मैं बहुत ज्यादा आसन प्राणायाम करता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उससे वैराग्य, डिटैचमेंट। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उससे ही उसको तू गृह्यते, मतलब उसको पकड़ सकता है। किसको? ध्यान योग को, मन को, मन को पकड़ने का उपाय ये भगवान बताते हैं। अभी 1-2 और ले लेते हैं। सिक्स 6.25, हाँ ये 6.25, यहां पर बात हुई थी कि हाउ, कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में भगवान बताते हैं कि कोई भी अभ्यास अगर हम कर रहे हैं, ध्यान की पद्धति में आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे होनी चाहिए। शनैः शनैः परमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो शनैः शनैः उपरमेत्, धीरे 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 वो जो बुद्धि है, मन है, वो तीक्ष्ण होगा, उसकी जो भी अशुद्धियां है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर फिजिकल लेवल में तो धीरे धीरे वो जो टेंशन है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है शरीर में। ऐसे सब अभ्यास के अंदर यही सूत्र, शनैः शनैः उपरमेत्, धीरे धीरे ही ये सब होता है। धीरे धीरे रे मन, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होत। जब उसकी रुत आएगी, जब वो कंडीशन मिलने वाली होगी, तभी ही आपको परिणाम मिले। तब तक आपको शनैः शनैः उपरमेत्, धीरे धीरे रोज आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास ध्यान का, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय कब करना चाहिए? वैन ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा, क्योंकि माइंड एकदम से शांत होता है, नींद से जागा है, एकदम से शांत होता है। सब लोग, ऋषि मुनि, अच्छे लोग तभी ध्यान कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी में हम चैनलाइज हो जाते हैं। तो सुबह उठने के बाद तुरंत ही थोड़ा फ्रेश हो गए, मुंह हाथ धो लिए, बैठ गए, आधा घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, उससे पूरा दिन और ये ध्यान का जो भी हमारा अभ्यास है उसमें आ जाता है। 1 घंटे सुबह, ठीक है। तो वो समय, और धीरे धीरे थोड़ा 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 उसमें हमको आगे बढ़ना है। दूसरा एक महत्व का सूत्र है, और वो सोशल डायमेंशन में है, तो अभी हम ये कर लेंगे। और इतने सूत्र तो आप करके आ जाओ। ये जो 2 सूत्र मतलब जो हमने लिए हैं, जो सेंट्रल थॉट है, सेंट्रल कंसेप्ट को क्लियर करता है, फ्रेंड्स वर्सेस एनिमी का, ध्यान योग के बारे में, 6.5, 6.6।
ठीक है, ये 2 कर दो, उद्धरेद आत्मनात्मानम। फिर ये करना है 6.46। क्यों करना चाहिए? क्योंकि तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्च च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो ये तीनों से क्या है? योगी एक स्टेप आगे है, एक स्टेप आगे उसमें बढ़ते हैं, और उसके आगे का भी एक स्टेप बाकी है। अभी भक्ति योग में हम गए नहीं है, 12वां अध्याय 15वां अध्याय वो सब हमको करना है, वो 4th स्टेज है, तो वो भी बता दिया है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। और फिर भक्ति के अंदर श्रद्धा के तत्वों को तब लाना है। तो ये 2 और ये 2, 4 श्लोक आज हम रखते हैं, ये ज्यादा आज नहीं चलते, ठीक है। और ये जो W5H क्वेश्चंस है वो उसको क्लियर करने का कल हम प्रयत्न करेंगे। अलग अलग डेफिनेशन ध्यान योग की, कहाँ करनी है ध्यान योग, कब करने हैं, किसको करने हैं, क्यों करना है और कैसे करना है, वो सब हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ध्यान में प्रवेश करेंगे। आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद। ध्यान योग के लिए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पीठ को, स्पाइन को सीधी रखनी है। गले को आगे झुका के नहीं रखना है, सीधा रखना है। सुखासन में बैठना है। आंखें बंद रखनी है, आंखें बंद करनी है। ध्यान योग की सरल, बहुत ही सरल विधि। शिथिल करके अपने शरीर को आंखें बंद करके बैठ जाना और कुछ न करना, वो ध्यान है। सिर्फ आंखें बंद कर ली, बैठ गए। मुझे तो ध्यान होता ही नहीं है, मैं ध्यान कर ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाती। मैं ध्यान करने बैठता हूं या बैठती हूं, बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो ध्यान का मतलब हम ऐसा समझ लेते हैं कि जब हम आंखें बंद करेंगे और सारे विषय, सारे विचार शांत हो जाएंगे, हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, विचारों को कंट्रोल कर लेंगे, अपने शरीर को कंट्रोल कर देंगे। पर ऐसा होता नहीं है और वो ध्यान का हेतु भी नहीं है। ध्यान का अर्थ है कुछ न करना, कुछ किए बगैर। सुबह से शाम रात तक हम कुछ ना कुछ कुछ करते ही रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, कर्म करते हैं, पढ़ते हैं, पूजा पाठ, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सब चलता ही रहता है व्यवहार में। तो वो सबसे निवृत्त हो जाना वही ध्यान है। कुछ न करने का जो नाम है वो ध्यान है। तो विचार आए या न आए वो मेरा फोकस नहीं है, वो मेरा हेतु नहीं है। आंखें है तो वो देखेगी ही, कान है तो वो सुनेंगे ही, मन है तो वो विचार करेगा ही। मन का स्वभाव है विचार करना, जैसे आंखें का स्वभाव है देखना, पानी का स्वभाव है बहना। जो जिसका स्वभाव होता है वो वैसे ही बिहेव करता है।
तो मन का जो स्वभाव है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ हमें कुछ करना भी नहीं है। वो जैसा है वैसे उसको स्वीकार करना है, शरीर जैसा है वैसे स्वीकार करना है। ध्यान की शुरुआत ही एक्सेप्टेंस से होती है। ए फॉर एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना। जो मेरे जीवन में हो गया था, हो रहा है या होने वाला है, सबको मैं आज ही स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करती हूं। किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, बुरा किया, कोई सिचुएशन अच्छी थी, बुरी थी, उसका कोई मूल्यांकन नहीं। अच्छे बुरे के उसमें भेद नहीं करना है। जो हुआ है वो हो चुका है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, मैं उसको स्वीकार करती हूं। स्वीकार के भाव से भर जाना। मन में विचार चल रहे हैं तो चलने दो, कान में कुछ आवाजें आती है तो आने दो, शरीर में कुछ पेन के संकेत है तो वो रहने दो। उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उसका विरोध नहीं करना है, स्वीकार करना है। एक्सेप्टिंग, I am accepting all the situations in my life. कुदरत के नियम के अनुसार पूरा जीवन अपने आप चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मैं उसमें इंटरफियर नहीं करता। मैं समता के भाव में, स्वीकार के भाव में स्थिर हो गया, स्थिर हो गई। वही मेरा आज का ध्यान है। साक्षी, साक्षी में स्थिर हो गया। जो होने की अनुभूति है बस वही मैं हूं। होने की अनुभूति, आस पास, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कल परसों, नरसों, आज, वहां यहां, सब कुछ अपने आप हो रहा है। मैं साक्षी मात्र, विटनेस मात्र, स्वीकार से भरा हुआ, स्वीकार से भरी हुई, स्थिरता में, स्थिरता में स्थिर, ध्यानस्थ, योगारूढ़। योग में आरूढ़ हो गई, योग को आरूढ़ कर दिया, योग को धारण कर दिया। योग को मेरे जीवन में मैंने आरूढ़ कर दिया है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। सारे संकल्प, सारे विचार को मैंने छोड़ दिया, शून्य हो गया। अगर कोई चीज अच्छी डालनी है तो जो कप है उसको पहले खाली करना पड़ेगा, तो ही दूसरी चीज आती है। एम्प्टी योर कप्स। आई एम एम्प्टिंग माई ओन कप्स। मेरे मन को खाली कर रहा हूं सारे संकल्प और विकल्पों से। जब मैं खाली हो जाता हूं तो ही मैं प्रेम से भर सकता हूं। जो
ध्यान योग से आगे का चरण है भक्ति योग, भक्ति योग, प्रेम योग। तो धीरे धीरे तप करता करता, कर्म करते करते, ज्ञान से आगे बढ़ते बढ़ते मैं ध्यानस्थ हो गया, योगारूढ़ हो गया। और योगारूढ़ होने का मतलब है एक जगह पर बैठ जाना, आंखें बंद कर देना और सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ देना। सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। और एक ही चीज, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य कि कोई और मुझे ठीक करेगा वो नहीं, मैं खुद को खुद से ही ठीक करूं, आत्मनिर्भर बन जाऊं। मुझे कोई और मित्र हेल्प करेगा, कोई और संबंधी आएगा मेरा उद्धार करेगा, कोई भगवान अवतार लेगा, वो नहीं। मैं खुद से ही, आज से ही, अभी से ही हेल्प करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैं ही मेरा मित्र हूं। अगर मैं खुद की हेल्प नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं कर सकता। और मैं ही मेरा शत्रु हूं। अगर मैं आलस से भरा हूं, अभ्यास नहीं कर रहा, तो मैं ही मेरा शत्रु हूं, मैं ही मेरा दुश्मन हूं। कोई और मेरा बुरा नहीं कर सकता, मैं ही मेरा बुरा कर सकता हूं। वही तो ध्यान योगी की अवस्था होती है, ध्यान योगी की बिलीफ सिस्टम होती है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मैं ही मेरा बंधु हूं, मैं ही मेरा दुश्मन हूं, मैं ही मेरा उद्धार करने वाला हूं। कोई और के पास मैं उद्धार की, मुझे ठीक करने की भीख नहीं मांगता हूं। मैं स्वाभिमानी हूं, मैं सशक्त हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। अध्यात्म के रास्ते में भी मैं खुद चलना चाहता हूं, खुद आगे बढ़ना चाहता हूं। किसी और की अपेक्षा रखकर बैठे नहीं रहना है, खुद ही चलना है, खुद ही चलना है। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। तो ऐसे करके ध्यान योगी अपना ही उद्धार करने के लिए सशक्त होता है। हमेशा किसी और के पास कोई भी अपेक्षा नहीं रखता है। खुद ही अपने मित्र बन जाइए और ये ध्यान योग की यात्रा में आगे बढ़ जाइए। मेरा एक ही संकल्प है, ध्यान योग, ध्यान योग। ध्यान योग के द्वारा मेरे मन को संयमित करना है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठ जाना, कुछ नहीं करना, बस बैठना। मन में विचार आए तो आने दे, पैर में कुछ और हो तो उसको होने दे, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस मस्ती से बैठना है, मस्ती से बैठना है।
वही मेरा सहज ध्यान योग, सहज समाधि, भले सहज समाधि में लीन हो जाना है। ध्यान योग, ध्यान योग, मैं ध्यान योगी बन रहा हूं। ध्यान के रास्ते में और आगे और आगे अपने आप बढ़ता जाता हूं, बढ़ता जाता हूं, बढ़ती जाती हूं। मन शांत हो रहा है, प्राण शांत, बुद्धि सब शांत शांत शांत। अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सबसे पार, सबको अतिक्रमण करके ध्यान की उच्च से भी उच्च अवस्थाओं में अवस्थित हो रहा हूं। मेरा संकल्प, मेरा संकल्प, मैं ही मेरा मित्र, मेरा संकल्प ही मेरा मित्र, वही मुझे ध्यान के उच्चतम शिखर तक लेके जाने वाले हैं। उच्च और उच्च संकल्प के साथ अभ्यास और वैराग्य को जोड़कर ध्यान योग में हम आगे बढ़े, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करके आज का ध्यान यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ करेंगे। ओ ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।